मेरी सहेली का पति उस रात बहक गया और उसने मेरे साथ वह कर डाला जो मैं कई दिनों से उससे चाह रही थी। पर वह तब नखरे करता था। फिर मैंने ऐसा खेल खेला कि उसे मेरी अमानत की सेवा करनी ही पड़ी और उसने भी अपने काम में कोई कमी नहीं की। पूरे दिन रात वह मेरी अमानत की सेवा पूरे मन से करने लगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुष्मिता है और मेरी उम्र 34 साल है। पर मेरा फिगर 16 साल की लड़की से कम नहीं था, जिस कारण लोग मुझे अजीब नज़रों से देखने पर मजबूर हो जाते थे। पर मुझे किसी की परवाह नहीं थी और मैं अपने आप का पूरा ख्याल अच्छी तरह से रखती थी। दोस्तों, मेरी शादी को 6 साल हो चुके थे और शादी के 2 साल बाद ही मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे। और तब से मैं अकेली ही, और मेरी एक बेटी भी थी जो कि 5 साल की थी। मुझे वैसे तो चिंता नहीं थी, बस अपनी बेटी की चिंता मुझे सताती थी। मैं अपना और अपनी बेटी का खर्चा तो आसानी से चला लेती थी, पर उसके आगे के जीवन और खर्चों की चिंता मुझे परेशान करती थी। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी के हर कदम पर मेरा साथ मेरी एक सहेली ने दिया, जिसका नाम रुचि था। और रुचि के पति एक बिजनेसमैन थे और उनका हिसाब किताब काफ़ी अच्छा था। अब कुछ दिन बाद मेरी नौकरी छूट गई, जिस वजह से मैं काफ़ी परेशान रहने लगी। और फिर मैं आखिर में अपनी सहेली के पास गई और उसे सारी बात बताई। फिर उसने मेरे लिए अपने पति से बात की और उसके पति ने जब मुझे देखा तो वह एकदम से दंग रह गया और रुचि से बोला कि तुम्हारी सहेली इतना परेशान है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पर रुचि अपने पति के इस तरह के व्यवहार से दंग थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसका पति जल्दी से किसी की मदद नहीं करता। फिर उसने मेरी सहेली की मदद के लिए इतनी जल्दी हाँ कैसे कर दी। उसने मेरी खातिर अपने पति से कहा कि आप जल्दी से सुष्मिता की कोई नौकरी लगवा दो, वह बहुत परेशान है। तो उसके पति ने कहा, अब तुम सुष्मिता की चिंता छोड़ो, मैं उसकी अच्छी नौकरी लगवा दूंगा। और उसके अगले ही दिन मेरी सहेली की मम्मी की तबीयत खराब हो गई, तो उसके पति को अच्छा मौका मिला और उसने मेरी सहेली को उसके घर भेज दिया और कहा, तुम यहाँ की चिंता मत करना और सुष्मिता के बारे में भी मत सोचना, मैं सब संभाल लूँगा, तुम जाकर अपनी मम्मी को देखो। फिर मेरी सहेली अपने घर चली गई और सुबह उसके जाते ही उसके पति का फ़ोन मेरे पास आया और उसने मुझे अपने घर बुलाया। फिर जल्दी से तैयार होकर मैं अपनी सहेली के घर गई, तो मैंने देखा कि उसका पति हाफ कपड़ों में सोफे पर बैठा शराब पी रहा था। और उसने मुझे देखकर जल्दी से सब हटाए और मुझे बैठने को कहा। मैं बैठ गई। फिर उसने कहा कि वैसे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली है, पर अगर तुम्हें और कोई ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मुझे अपना ही समझो। पर मैंने कहा, और ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपने मेरी नौकरी लगवा दी तो मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगी। तो वह बोला, मेरी पत्नी तुम्हारी दोस्त है, तो उस रिश्ते से मैं तुम्हारा कुछ लगूंगा ना। तो मैंने कहा, क्यों नहीं। तो वह बोला, फिर इसमें एक्शन कैसा। और तुम आज से कोई चिंता मत करना, बस तुम मुझे खुश दिखनी चाहिए। और उनकी यह बात सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश थी, पर मुझे नहीं पता था कि वह क्या चाहते हैं। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पास कोई वाइट ड्रेस है जिसे तुम कल इंटरव्यू में पहन सको। तो मैंने कहा, नहीं, मेरे पास तो कोई ड्रेस नहीं है। तो वह बोले, चलो, सुष्मिता के पास वाइट ड्रेस है जो मैंने उसके बर्थडे पर दी थी, उसके कमरे में होगी, आओ मेरे साथ। अब वह मुझे अपने साथ मेरी सहेली के कमरे में ले गए और बोले, यह अलमारी रुचि की है, इसमें देखो, वह ड्रेस मिल जाएगी। तो मैं वह ड्रेस ढूंढने लगी और तभी वह मुझसे सट कर खड़े हो गए और उनका केला मेरी चिड़िया से टकरा रहा था। फिर मैं थोड़ी सी जगह बनाकर उनसे दूरी बनाई और कुछ देर बाद जैसे ही वह ड्रेस मिली तो उन्होंने कहा, इसे अभी पहन कर दिखाओ। तो मैंने कहा, मैं घर पर देख लूँगी। तो वह बोले, नहीं, तुम इसे यहीं पहन कर देखो, अगर यह तुम्हें ठीक आती है तो सही है, वरना मैं तुम्हें दूसरी ड्रेस दिलवा दूंगा। पर कल इंटरव्यू में तुम एकदम चकाचक लगनी चाहिए, क्योंकि इस नौकरी का इंतजाम मैं बड़ी मुश्किल से किया है तुम्हारे लिए, इसे हाथ से मत जाने देना। तो फिर मैं उनकी यह बातें मान ली और मैं रुचि के कमरे में कपड़े बदलने लगी। पर उसका पति मुझे खिड़की से देख रहा था, यह मुझे नहीं पता चला। और रुचि के पति ने कपड़े बदलने पर मेरे जी भर कर दर्शन किए। और जब मैं कपड़े पहन कर बाहर आई तो वह बोला कि सुष्मिता, तुम तो एकदम अप्सरा लग रही हो, तुम इतनी सुंदर कैसे हो। तो मैं बोली, क्या सच में मैं आपको इतनी सुंदर लग रही हूँ। तो वह बोले, हाँ। उनकी यह बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। फिर वह मेरे करीब आए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और मैं उनका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो वह मेरी सहेली के पति थे
और दूसरी मेरी नौकरी लगवा रहे थे और फिर मैं कई दिनों से किसी आदमी के पास नहीं गई थी। तो उन्होंने जैसे मुझे गले लगाया तो मेरे भी अरमान जाग गए और मैं भी उन्हें पकड़ लिया। जब उन्होंने देखा कि मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूँ तो उन्होंने ज़रा सी भी देर नहीं की और चुम्मी मेरे गालों पर कर ली। फिर मैं भी एक चुम्मी उनके साथ कर ली। फिर वह बोले, सुष्मिता क्यों ना तुम्हारी नौकरी लगने की खुशी में आज की रात को एंजॉय किया जाए, और आज तो तुम्हारी सहेली भी यहाँ नहीं है। तो मैं बोली, आपका मुझ पर एहसान है, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो तो मुझे भी आपके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वह बोले, तुम सच में एक समझदार औरत हो। फिर हम दोनों कमरे में गए और उसके बाद सहेली के पति ने मेरे कपड़ों को मेरे शरीर से उतार दिए और मेरी सेवा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने मेरी सेवा इस ढंग से करनी शुरू की। मैं अपना आपा खोकर एक बेशरम औरत की तरह अपनी सेवा उनसे करवा रही थी। अब मेरी आवाज़ से उनका कमरा गूंज रहा था, पर सहेली के पति ने मुझे नहीं छोड़ा और 4 घंटे तक मेरी अमानत की सेवा इस ढंग से की। कई साल से जो रस मेरे जीवन से बाहर था, उस रस को आज मेरी सहेली के पति ने मेरे जीवन में फिर से भर दिया था और उनकी सेवा अब ऐसे ही जारी रही। तब तक रुचि नहीं आई। इस तरह मेरी सहेली के पति ने मेरी प्यारी अमानत की सेवा पूरे ढंग से की। दोस्तों, सहेली के पति ने मुझे वह सुकून दिया जो एक औरत को मिलना चाहिए। फिर सहेली का पति हमेशा मेरा अच्छे से ख्याल रखने लगा और मेरी बेटी को भी पापा का प्यार देने लगा। दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि आने वाली कहानी और भी इंटरेस्टिंग मिले।